रंग दृष्टि सिद्धांत यानी रंग दृष्टि की पूर्ण व्याख्या न तो यंग हेलमेट सिद्धांत से होती है, न ही हेरिंग के सिद्धांत के द्वारा। और इस बात की है ना व्याख्या हमें करनी है। तो आइए और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जितना जल्द से जल्द हो जाए। रंग दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या न तो यंग हेल्महोल्ट्ज़ सिद्धांत और न ही हेरिंग सिद्धांत के द्वारा पूर्ण रूप से व्याख्या हो पाती है। वास्तव में ये सिद्धांत कुछ मूल बातें इस सिद्धांत में नहीं कही गई, बल्कि यंग हेल्महोल्ट्ज़ सिद्धांत तथा हेरिंग सिद्धांत को मिलाकर एक समन्वित रूप देने की कोशिश की गई। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा रंग की व्याख्या यंग हेल्महोल्ट्ज़ सिद्धांत तथा हेरिंग सिद्धांत दोनों के तथ्यों के अनुसार की गई। इन दोनों शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने रंग दृष्टि की व्याख्या दोनों चरणों में किया है। पहले चरण की व्याख्या यंग हेल्महोल्ट्ज़ सिद्धांत की व्याख्या का समर्थन मिलता है तथा दूसरे चरण में हेरिंग सिद्धांत के व्याख्या का समर्थन मिलता है। इससे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने द्विचरण सिद्धांत की संज्ञा दी है। अक्षीय पटल में जो ग्राहक कोशिकाएं होती हैं यानी जो सूचियाँ होती हैं वे यंग हेल्महोल्ट्ज़ सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। जब किसी रंगीन वस्तु का प्रतिबिंब अक्षीय पटल पर पड़ता है तो उससे 3 प्रकार की विभिन्न सूचियों में पाए जाने वाले रोशनी संवेदनशील रंजक उत्तेजित हो जाते हैं। ये रंजक विशेष रूप से लाल, हरा तथा नीले रंग के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं, परंतु अक्षीय पटल इन तीनों रंगों का संचरण मस्तिष्क में नहीं करता है। दृष्टि तंत्र की तंत्रिका कोशिकाओं में अक्षीय पटल द्वारा भेजी गई उत्तेजनाओं का द्विरंगों में विरोधी क्रियाओं द्वारा संकेतीकरण होता है। इस तरह से संकेतीकरण के बाद ही उत्तेजनाएं उच्चतर दृष्टि क्षेत्र में पहुंचती है और हमें रंग की संवेदना होती है। अतः निष्कर्ष तौर पर सरलतम शब्दों में कहा जा सकता है रंग दृष्टि में ग्राहक कोशिकाएं यानी अक्षीय पटल की सूचियाँ यंग कोशिकाएं तथा दृष्टि तंत्र की तंत्रिका कोश हेरिंग कोशिकाएं हैं। इस तरह से कोशिकाओं की मदद से हमें रंग की संवेदना होती